हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के लिए अपनी जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है उसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल हमने जो अपनी आय से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे उन्हीं को आखिरी में हमने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम उसे समाप्त करते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके लिए जो आपको हर हालत में 1 से 2 नंबर के लिए काम करवाएंगे। तो हो सके तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। पूरी की पूरी देखने की कोशिश कीजिए और यदि पूरी नहीं देखना है तो स्टार्टिंग में कम से कम आप 5 से 10 मिनट तक तो हमारे साथ लगातार बने रहिए कि आपको पता चले कि हम करते क्या हैं और पढ़ाते क्या हैं, ठीक है। चलिए आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। यदि आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपके ही लिए फायदेमंद होगा, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। यदि हम यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे तो हो सकता है आप पे 15 बने, पर 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पे नहीं बनेंगे और वही आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो इसीलिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना है और हमारे साथ साथ अपनी पेन कॉपी लेकर हल करते रहिए। चलिए, कल हमने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया था। कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करने के बाद माह के अंत में 5400 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय क्या है, ठीक है। तो कल हमने इसका बेसिक तरीका क्या बताया था, एक क्वेश्चन और था तो हमने उसका 10% निकाला था, फिर जितना बचा था उसका 20% निकाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको इसको डायरेक्ट करने का एक और छोटा तरीका बताते हैं, ठीक है। छोटा तरीका क्या है, माना कि हमारी आय क्या है, x है, ठीक है। हमारी आय क्या है, x है। उसमें से हमने क्या कर दिया, 10% खर्च कर दिया। तो x का 10% खर्च कर दिया आपने, तो जी चलिए अपन का प्रतिशत मान कितना मानते हैं, अपन 100 मानते हैं। यदि आपके पास 100 थे, 100 में से आपने कितना खर्च कर दिया, 10% काय पे खर्च कर दिया, 10% आपने क्या खर्च कर दिया, अपने भोजन पर, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा, 90। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका भी अपन ने कल सीखा था। तो अपन यदि मान के चलते कि हमारे पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, उसमें से हमने 10% आपका काय पर भोजन पे खर्च कर दिया, तो इसका मतलब क्या था, आप उसका सीधा 90/100 निकालते तो आपको पता चल जाता 10% खर्च करने के बाद आपके पास कितनी राशि बची, ठीक है ना। तो वही चीज समझाना चाहते हैं। तो उसी तरीके से हमने माना कि हमारे पास x रुपए हैं, ठीक है, x रुपए, उसमें से हम 10% भोजन पे खर्च कर दिए तो आपके पास बचा कितना, तो उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 90/100, ठीक है, ये करेंगे। फिर अब जितना हल होने के बाद ये आएगा उसका भी आप कितना निकालेंगे, 20% और कम करना है, मतलब जितना आएगा उसका भी आप कितना 20% कम करेंगे, मतलब 100 का 20% कितना हो जाएगा, 80। आप उस संख्या का भी कितना 80% निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास रियल में बचा कितना है और वो किसके बराबर हो जाएगा, 5400 के बराबर। तो इसका भी आप क्या निकाल दो, 80/100, तो आपका कितना बचेगा, 5400, ठीक, क्या बचेगा, 5400, ठीक है। बस अब इसको हल कर दीजिए, 1 2 1 2, ये कट गया, ठीक है। 9 एकम 6 से काटना हो तो 6 से काट दीजिए, ठीक है। यहाँ 6 से नहीं कट रहा, आपको जिससे कटना है काट दीजिए। यहाँ से आपने कैसे अपना 2 से चालू किया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 2 चौके 8, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 27, ठीक है, ये 27 आ गया। 2 एकम 2 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर आपने 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 3 27, कितना आ गया, 9 3 27, ठीक है। अब आप 4 से सीधा काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बचे कितने, 2, और 4 पंचे 20, और कितने जीरो लगा दो तो x बराबर कितना आने वाला है, सीधा 7500 आंसर, ठीक है। तो जब भी ये शेष वाला काम हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो कभी भी आपको कोई भी समस्या परेशानी नहीं जाने वाली है। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया। नहीं तो आपके पास वो तरीका तो सीखा था, 100 था, 10 खर्च कर दिया, कितना बचा, 90 का भी आपने क्या 20% निकाला, ठीक है। तो 90 का 20% आपने कितना किया, 27 दशमलव कुछ आने वाला था, ठीक है। तो वो निकालते, तो आप इसका भी कैसा सीधा कर सकते, 80/100, ठीक है। तो कितना आ जाता आपका 7 8 56, नहीं 9 8 72 आ जाता, ठीक है। तो 72 बराबर किसके कर देते आप, 54 की, ठीक है। 72 बराबर कितना करने वाले थे आप, 54 का, उसको हल कर देते तो आंसर कितना आ जाता आपका, 7500। तो कैसे भी करिए आपका आंसर तो आना था, ठीक है। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% मनोरंजन पर और शेष का 30% आवागमन पर खर्च करने के बाद माह के अंत में 12,600 रुपये बचाता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको फिर से उनने बोला क्या कि शेष बोला, तो हमने डायरेक्ट तरीका सीख लिया। तो हमने माना हमारे पास 100 रुपये हैं, उसका 20% आपने भोजन पर मतलब बचा कितना आपके पास 80/100। अगले का आपने कितना 10% उस पर, तो मतलब आपका कितना बचा 90/100। उसका भी आपको कितना 30% आवागमन पर कितना बचा 70/100। अंत में आपको बचा कितना है 12,600। ठीक है, ये बचा। ठीक है, बस आपने काटना शुरू किया। कितने जीरो है 3 जीरो, 1 1 2 2 3 और 3। ठीक है, ये काटे आपने। फिर आपको यदि दिख रहा है क्या कि इसमें 3 से भी जा रहा है और कोई और भी संख्याओं से आपका भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको भाग लगा दिया। 8 से भी देख सकते हैं। ठीक है, 8 7 56, 8 5 तो 8 का भाग सीधा जा रहा, तो हमने देना शुरू किया। 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचे कितने अपने पास 4। कितने बचे अपने पास 4 बचे। 8 पंचे 40, कितने हो गए 8 पंचे 40, बचे कितने अपने पास 6। ठीक है, बचे कितने अपने पास 6। ठीक है, 6 हो गए तो 60 हो गए, तो 8 7 56, कितना 8 7 56। ठीक है, बचे कितने अपने पास, अब बचे 8 पंचे 40, कितना आ गया 8 पंचे 40, ये बच गया 8 से। देखिए फिर से काट के दिखाए, 8 एकम 8, बचे अपने पास कितने, बचे अपने पास 4, तो हो गए कितने 46। ठीक है, 8 पंचे 40, बचे कितने अपने पास 6। ठीक है, तो 8 आपका 8 14, 8 7 56 और यहाँ 8 पंचे 40, ये आ गया। अब इस संख्या में देखिए अंकों के योग में आप क्या किसी से भाग जा रहा है, तो आपने देखा कि हाँ ये 18 योग हो रहा है, तो 9 से भाग जाने वाला है। 9 एकम 9, यहाँ से काटा 9 एकम 9, बचे कितने आपके पास, आपने हिसाब लगा 9 एकम 9, बचे अपने पास 6। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, 9 7 63, बचे कितने अपने पास, बचे अपने पास कितने, अपने पास 4 बचे और 9 पना 45। ठीक है, कितना आ गया 9 पना 45। अब 17 से ही भाग जाता नजर आ रहा है, हाँ जा रहा है 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पना 35। ठीक है, देखिए 7 पना 35 पूरा कट गया। तो अब आपका x का मान कितना आने वाला है, यहाँ पे आपके कितने 25 बचे। ठीक है, 25 ये बचे और 1 2 3 3 जीरो लगा दो, 25,000 आंसर आ गया। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा था, लेकिन एक एक संख्या बिल्कुल बाकायदा कटती हुई आपको नजर आए। तो एक एक स्टेप में आप हल करते चलिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, ये आपका आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी आय पहले 20% और फिर 10% कम कर दी गई। किसी व्यक्ति की आय पहले 20% और फिर 10% कम कर दी गई, तो कुल कितने प्रतिशत कम हुई। तो अपने पास 2 तरीके हैं, पहले आप 100 मानो, 100 से 20 कम करो, फिर जितना है उसका 10 कम करो। नहीं तो फिर अपन क्या सीधा इस बार मानते हैं क्या 100, हमारी आय थी 100 की हमारी पहले 20% कम हुई, मतलब कितनी बची 80/100। ठीक है, फिर जितना आएगा उसका कितनी कम हुई 10 और कम हुई। ठीक है, तो बची अपने पास कितनी, आपने 2 जीरो और काट दिए, 9 8 कितना बचा 72 बची। कितनी बची आपकी 72, मतलब आपकी थी 100, बची कितनी 72। ठीक है, कितने की कमी आ गई, आपने हिसाब लगाया 30, यहाँ 30 की तो नहीं आई, कितनी की आ गई, तो 28 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई 28। किसके सापेक्ष है 100 के सापेक्ष, तो 28 वो क्या हो गया प्रतिशत बन गया, सीधा क्या आ गया 28%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बस सीधा निकालना है 100 का 80 और 90। ठीक है, आपने हल किया, कितना आ गया आपका 72% बची अपनी। तो पहले थी 100, अब कितनी हो गई 72, कितने की कमी आ गई 28 की कमी आ गई। डायरेक्ट छोटी यही है शॉर्ट ट्रिक्स भैया, कैसे निकालना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन, एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है, तो पहली दूसरे से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। ठीक है, ये बीच में ही क्वेश्चन आ गया, फिर भी इसको अपन हल कर देते हैं। हम इसको एक लगातार वे में आपको करवाने वाले थे, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या दूसरी से 25% अधिक है, तो यहाँ पे संख्या के बारे में चर्चा कर ले। एक संख्या माना हमने पहली संख्या क्या मान ली, एक संख्या दूसरी से। ठीक है, तो किससे है दूसरी से, दूसरी, तो यहाँ पे पहली और यहाँ पे दूसरी से 25% अधिक है, तो दूसरी आप मान लो 100। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 125। तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो दूसरी जो है पहली से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि दूसरी से पहली कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली से क्या दिख रही है आपको 25% क्या है कम है, क्या है 25% कम है। तो क्या आ जाएगा 25 गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगा
125, ठीक है। किससे? पहली से, किसके बाद लगा है? से। तो आपको बस देख लेना है पहली से दूसरी, आपको पहली से आपको दूसरी का कंपेयर कर लीजिए। दूसरी संख्या जो है पहली से कैसी है आपकी? 25 कम है। क्या है? 25 कम। तो 25 गुणा 100 किससे कम है? पहली से। तो बटे में कितना आ जाएगा आपकी? यहाँ पे आ जाएगी बड़ी संख्या, ठीक है। या तो आपने ध्यान रखा था क्या, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि सीखा था, तो आपने देखा कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, आपने देखा 25% की क्या है? कमी है। तो अंतर गुणा 100 बटे में बड़ी संख्या, ये कर दीजिए। हल आंसर कितना आ जाएगा? 25 पंचे 125, 25 5 दूनी 10, 20% क्या आ गया? 20% कम आ गया। आंसर क्या आ गया? 20% कम है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे कुछ मिलेंगे तो वो अपन लगातार में प्रैक्टिस करेंगे, पर ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हमने हल किया। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय पहले 20% और फिर 25% कम कर दी गई, तो कुल कितने प्रतिशत कम हुई? फिर से वही आ गया, पहले 20% कम कर दी गई तो फटाफट हमने माना 100, फिर अब क्या 20% कम कर दी है तो कितनी बची आपकी? 80/100, और अगली कितनी बची आपकी? 75/100, ठीक है। बची अब तो आपकी कितनी बची आए? तो आपने 100 से 100 तो पूरा काट दिया, फिर यहाँ पे आप 25 दिया, 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, यहाँ पे 20, कितनी बची आपकी? 60 बची। कितने की कमी आ गई? आपने हिसाब लगाया 100 के सापेक्ष कितने की कमी आ रही है? 40% कमी। बस यही है भैया डायरेक्ट सवाल, और यही इजी है, यही आपके प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं अभी, ठीक है। पुलिस आरक्षक का पेपर है यदि आपका, तो उसमें आपको इजी से इजी सवाल को बिल्कुल इजी तरीके से करना आना चाहिए। कई बार यही सवाल अपन फंस जाते हैं, कठिन कठिन करे बैठे हो, तो ये कठिन भी सीखना है पर इजी तो आप पे बननी चाहिए, तो इजी की भी प्रैक्टिस आपको करते रहना है। चलिए अगले के पास चलते हैं। अगला है, किसी व्यक्ति की आय पहले 10%, फिर 20%, फिर 30% बढ़ा दी गई तो कुल वृद्धि कितनी? अब इस बार बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो 100 थी हमारी, तो पहले आपकी कितनी बढ़ी? पहले बढ़ी 10%, ठीक है। 110/100, फिर बढ़ी 20% तो 120/100, और फिर बढ़ी आपकी 30% तो 130/100, ठीक है। ये आपकी तीनों बढ़ी, ठीक है। बढ़ा के बाद कितनी बची आपको? तो 100 से 100 काट दो, 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। 3 0 ये कटे। बस अब काट के आपको दिख रहा है कि दशमलव लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। हमने पहले भी सिखाया कि यदि आपकी कोई संख्या नीचे ऐसी 10 या 100 बच रही है और ऊपर की संख्या से पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो आपको उसको काटना नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको हल किया, कितना? 12 तिया कितना होता? 12 तिया 36, 12 तिया 36, बचे कितने अपने पास? बचे अपने पास 3, 12 एकम 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। या तो फिर सीधा अपन गुणा कर सकते थे, कैसा कि एक बार में गुणा करना, तो आपको पता है 12 और 11 का गुणा करोगे कितना आ जाने वाला है? 12 का 11 में गुणा करते हैं 132 आता है, 132 में 13 से गुणा कर देते हैं, तो 132 में 13 से 13 दूनी कितना होता है? 56, 13 दूनी कितना होता है? 56, सॉरी 13 दूनी कितना होता है आपका? 26, ठीक है। 13 दूनी 26, बचे 6, और फिर आपने क्या? 13 3 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 39 और 2 होने वाला है 41, बचे कितने? 3, ठीक है। 41 बचे 4, 13 एकम 13 और 4 17, ठीक है। कितना आ गया? 1716, ठीक है। बचे में कितने? बटे में कितने? 10। बस इसको हल कर दिए, दशमलव लगा दिए, कितना आ जाएगा? 71.6, ठीक है। 71.6 मतलब आपकी 100 से आय कितनी होने वाली? 71.6। हो सकता है आपको ये भी ऑप्शन में मिले, पर आपको आंसर कितना देना है? 100 से कितनी बड़ी है? 71.6%, ठीक है। तो केवल कितनी बढ़ी है? 71.6, ठीक है। 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 71.6 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि भी आपकी यही है, क्यों? 100 के सापेक्ष जितने प्रतिशत कमी, जितने उतनी प्रतिशत की कमी, और जितने प्रतिशत वृद्धि, वही आपकी क्या कहला जाती है? वृद्धि कहला जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में 25% बढ़ गई तो कोई उपभोक्ता कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे माने कि पहले पेट्रोल की कीमत थी 100, ठीक है, और आपका तो अब कितनी हो गई?
25। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ये वाला डायलॉग नहीं चलेगा कि हम तो पहले भी 100 का डलवाते थे, अब भी 100 का डलवाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भैया कभी हिसाब लगाना कि पहले आपकी कितनी गाड़ी चलती थी, अब कितनी चलती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होगी क्या कि आप पहले आपकी कीमत थी 100, अब कितनी हो गई 125। ठीक है, तो आप पहले क्या करते थे 100 रुपए में आप कितना 100 ही का आपकी क्या करते थे अपन उपभोक्ता की बात करें कि आपकी कीमत कितनी थी 100। ठीक है, आप खर्ची कितने करते थे 100, पर अब कीमत कितनी हो गई 125, पर अभी भी आपको क्या करना है खर्च 100 ही करना है। तो आपने कितने प्रतिशत की क्या कर दी, कमी कर दी कि वृद्धि कर दी? आपको दिख रहा है कमी कर दी। कितने की कमी कर दी आपने? हमने कमी कर दी 25% की कमी, 25 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी 25 की कमी करनी पड़ेगी, किसके सापेक्ष 125 के सापेक्ष कमी करोगे। ठीक है, तो आप किसके सापेक्ष 25 की कमी करोगे 125 के सापेक्ष। ठीक है, फिर से आंसर कितने आने वाला है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 20% आंसर, 20% कमी। क्या आ गया 20% कमी हो जाएगी। तो आपकी पहले थी 100 हो गई 125। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपका पहले भी खर्च कितना था, पहले भी आप 100 रुपए का था, तब भी आप 100 रुपए खर्च करते थे, पर जब अब वो 125 का आ गया तब भी आपको 100 खर्च करने हैं। तो आपको अपने बजट में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, आपको अपने बजट में 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रतिशत कमी मतलब आपका पहले 100 रुपए में 100 माल आता था, तो अब 125 में कितना माल आने वाला है, तो उसमें 20% कमी कर देंगे तो कितना आने वाला है 80% माल आने वाला है। अब आपका इस तरीके से समझना है। ठीक है, तो आंसर कमी कितने की आई 20% की, वही चीज पूछी गई थी आपसे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, कई बार समझ में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक टमाटर की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो गृहिणी कितनी कमी कर देगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। भैया वो ही बोल दोगे कि भैया टमाटर सब्जी में डलेंगे नहीं, पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि है कि आपको अपने टमाटर पहले अपन 1 किलो लाते थे, अब थोड़े से कम ले आएंगे, पर वही है, वही बजट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो वही है, पहले आपकी थी 100, ठीक है, वृद्धि होके कितनी हो गई 120, पर 100 पे आप कितना 100 ही खर्च कर देते थे मान के चलिए। अब आपको 100 में कितना 120 माल चाहिए। ठीक है, पहले 100 पे 100 आ जाता था, अब 100 में आपको 120 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने 20% की क्या कर दोगे, कमी कर दोगे। 120/100 बटे में कितना आ जाएगा 120। ठीक है, आपने काटा, 0 से 0 गया, यहाँ पे 6। ठीक है, कितना आ गया 100/6। कितने की कमी आई, आपने हिसाब लगाया 6 कम 6, बचा कितना अपने पास 4। ठीक है, 6 36, 4/6 मतलब कितना 16 सही, 2/3% की क्या आई है, कमी करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी 16 सही 2/3% की कमी हो जाएगी। देखिए इजी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, पर करते जाइए अपने आप आंसर हल होता जाएगा। अगला किया, यहाँ पे देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य 25% की वृद्धि कर दी गई तथा परिवार के निर्णय लिया कि अपनी खपत इस तरह से कम करें ताकि खर्च में 8% की वृद्धि हो। यदि वह पहले 25 किलोग्राम की खपत करता था तो नई खपत क्या है। ठीक है, तो नई खपत क्या है। ठीक है, तो पहले आपने हिसाब लगाया क्या कि हमारा मूल्य कितना था 100, हमारा मूल्य क्या था 100। ठीक है, तो मूल्य में कितनी वृद्धि कर दी गई, आपका बजट था 100 में आपकी वृद्धि कर दी गई कितनी 125। ठीक है, 125। ठीक है, पहले आप कितने 125 के हिसाब से, पहले 100 के हिसाब से आप खर्च करते थे, आप कितने के हिसाब से करना पड़ेगा 125 के हिसाब से। ठीक है, आपका खर्च कितना, आपने वृद्धि कितनी कर ली, अपने में आपने कर ली 108 की वृद्धि। कितनी कर ली 108 की वृद्धि, कितनी कर ली 108। ठीक है, तो आपको हिसाब लगाना है पहले, अब थोड़ा सा अपन अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। इसका अनुपात कितना आ जाएगा 4x, इसका बना दिया 5x। ठीक है, तो पहले आपका क्या, आप पहले कितना खर्च करते थे 4x, पर अब आपको कितना करना है। ठीक है, आपके मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, तो आप पहले कितने के हिसाब से 4x के हिसाब से खर्च करते थे, अब कितने के हिसाब से करते हैं 5x के हिसाब से। पर अब यदि आपसे पूछा जाए यदि आपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर ली, 8% की वृद्धि कर ली। ठीक है, तो 8% की वृद्धि कर ली, तो यदि पहले आपको 25 किलोग्राम की खपत करता था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले कितने की खपत करता था 25 किलोग्राम, और वृद्धि भी कितनी हुई है 25% की वृद्धि हुई है। तो बस आप इस 25 किलोग्राम से कोई मतलब नहीं रखना अपन को। यहाँ पे आपने देखना है क्या कि पहले आपका मूल्य कितना था 100, अब कितना हो गया 125। ठीक है, ये हो गया। तो बस आपको इसको हल करने का तरीका क्या ध्यान रखना है
कि पहले आप 100 के हिसाब से खर्च करते थे, ठीक है। तो अब यदि आप एक अपने बजट को कितना कर देंगे 108, तब आप कितना खर्च करोगे? तो पहले अपन करते थे 4x, अब कितना करेंगे 108 बटे 4x। और इसी तरीके से अब आपको करना है 108 के हिसाब से कितना खर्च करना है? 5x खर्च करना है। क्या करना है? 5x खर्च करना है। तो आप कितनी खपत करोगे? पहले आप कितना 25 किलो खपत कर देते थे, ठीक है, किसके हिसाब से? 100 के हिसाब से। अब आपको कितना 125 के हिसाब से कितनी खपत करनी है जब आपका अपना मूल्य कितना कर लिया 108, ठीक है। तो बस आप निकाल दीजिए कितना आने वाला है, इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जा रहा हो x हटा लो, कोई जरूरी नहीं है x, ठीक है। तो यहाँ पे अपन x हटा देते हैं, कितना आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना आ गया 5 एकम 5, बचे कितने अपने पास 3, और दशमलव में बचे कितने अपने पास 3, और 5 छक्का 30, ठीक है। तो बस, और यदि आप यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे आपने हमारा मूल्य 100 था, ठीक है, और आप 4 के हिसाब से खर्च करते थे, तो कितना खर्च कर देते थे? 25 किलो खत्म, 25 किलो आप क्या कर देते? खपत कर देते थे, ठीक है। अब जब आपका मूल्य कितना हो गया 108, आपने वृद्धि कर ली, ठीक है। तो अब आपको, और आपने मूल्य में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 25% वृद्धि हो गई। तो अब आप कितना खपत करोगे? कितना खपत करोगे? 21.8, ठीक है। पहले आप 25 करते थे, अब कितना करोगे? 21.6, सॉरी 21.6 पर क्या करोगे? खपत करोगे। तो वही आपको चीज समझनी है। 100 के सापेक्ष आपने देखिए पहले मूल्य था 100, अब हो गया 125, ठीक है। तो आप यहाँ पे 125 हो गया, ठीक है, पहले था 100, अब हो गया 25। आपने हिसाब लगाया कि आपने अनुपातिक मान निकाला, कितना 4 और 5 का अनुपात बन रहा है इसमें, ये हो गए मूल्य, ठीक है। पहले आप 100 के हिसाब से, यदि आप 100 रुपए थी आपकी कीमत और आप कितना मान लेते थे? 100 ही मान लेते थे, तो आप कितना खर्च कर देते? 25 kg अपना क्या हो रहा था? खर्च हो रहा था। उसी तरीके जब अपना मूल्य हो गया कितना 125, और अपन ने मूल्य कितना कर लिया 108, ठीक है, अपनी वृद्धि बजट कितनी कर ली 108, तो 108 के हिसाब से आपका कितना माल आएगा? अब पहले आता था 25, अब कितना आएगा 21.6। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है पर करना जरूर है, ठीक है। यहाँ पे 25 का खास यूज नहीं हो पाया तो परेशान नहीं होना, अपन को आंसर से मतलब है। पहले आपको 25 खर्च करते थे, अब कितना कर रहे हैं 21.6। तो आपसे तो नई खपत क्या है? तो नई खपत ये है, और यदि अंतर पूछ लिया जाता तो इन दोनों का क्या बता देते, अपन अंतर बता देते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य 20% वृद्धि कर दी गई। यदि कोई परिवार वह वस्तु पहले 20 किलो लेता था, तो अब अपना बजट 20% बढ़ाने के बाद कितना ले पाएगा, ठीक है। तो फिर आपका था क्या? अपने मूल्य में 100, पहले था 100, ठीक है, अब कितना हो गया 120, ठीक है। और आपने अपना बजट कितना बढ़ा दिया? आपका बजट था पहले 100, अब कितना कर दिया आपने? कितना कर दिया 112, कितना कर दिया 112, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया, पहले ये अपना हो गया पहला पुराना, और ये क्या हो गया नया, ठीक है। तो अब यदि आप हिसाब लगाएं कैसा कि अब थोड़ा सा अनुपात बना लिया आप, 4x ये आ जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका इस बार 5x, 5 अनुपात कितने का बने 5 और 6 का अनुपात बन रहा है, ठीक है। तो यदि आप हिसाब लगाए 5 के हिसाब से, आप पहले आपका बजट था 100, कितना माल आता था? आपने हिसाब लगाया 20 किलोग्राम, ठीक है। और 6 के हिसाब से अब आपका माल पहले कितना आता है? यदि 6 के हिसाब से आप लगाते हो और अपना बजट जो करते हो रखते, तो अपना 100/6 आता, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब आपका बजट कितना हो गया है 112, ठीक है। तो आपको लेना किसके हिसाब से? नए के हिसाब से लेना है ना माल, ठीक है। तो यदि आपने अपना बजट भी कितना कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया, यदि आप पुराना हिसाब लगाते कि पहले आप 100 रुपए का बजट रखे थे, और ठीक है, और आपका मूल्य का अनुपात अपन ने बना 5 और 6, तो ठीक है 5 के हिसाब से आप पहले 100 में कितना माल खरीद पाते थे 20 किलो, और यदि आप पूछते अपना बजट 100 ही रखते हो, 6 के हिसाब से कितना आता है तो वो निकाल देते, पर आपने अपना बजट कितना कर लिया है 112, ठीक है 112। और यदि आपसे पूछा जाए तो आप 112 के हिसाब से अब आप आपको कितने के हिसाब से खर्च करना है 6 के हिसाब से, तो बस 112 को आप 6 के हिसाब से खर्च कर दीजिए, कितना आ जाएगा 112/6, 6 एकम 6 कितना आ रहा है 6 एकम 6, बचे कितने अपने पास 5, ठीक है 6 8 48, बचे कितने अपने पास 3/6, कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 18 सही 1/2 किलोग्राम आप क्या करने वाले हो? नया खर्च करने वाले हो, ठीक है। बढ़ाने के बाद कितना ले पाएगा, ठीक है, तो आप कितना ले पाओगे 18.5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपको हिसाब लगाना है, ठीक है। तो एक एक स्टेप में हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज समझते चलना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है यदि शक्कर की कीमत 20% घटा दी जाए तो उपभोक्ता अपने खर्च को कितना बढ़ा दे कि बजट अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे भैया शक्कर बजट परिवर्तित, मतलब अपन थोड़ा सा और ज्यादा ले लेंगे। यदि आप वो ये 100 का माल लेने जाते थे तो पहले 100 आता था, ठीक है, तो अब यदि अपन गए 100 का माल लेने गए और 120 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, ले लेंगे ना। तो आपने अपना बजट क्या कर लिया है, फिर से बढ़ा दिया। मतलब अभी भी ये नहीं कि पहले 100 में 1 किलो माल आता था तो अपन ले आते थे, पर 100 में अब कितना थोड़ा सा और ज्यादा माल आ रहा है। ठीक है, या वही बात हो गई 100 में 1 किलो आता था, अब 80 में 1 किलो आ रहा है तो अपन क्या 80 का 1 किलो ले आएंगे, नहीं अपन तो 100 में ले आएंगे। तो आपने क्या कर दिया, 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी अपने मूल्य में। तो वही अपन को यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे 100 रुपए की कोई चीज थी, अब वो कितने की हो गई, 80 की। ठीक है, 80 की हो गई, तो आप अपने खर्च में कितने प्रतिशत बढ़ा दें। ठीक है, तो आप अभी भी क्या कर रहे हैं, आप पहले 100 रुपए की चीज आपकी 80 की, अब 100 रुपए की चीज आपको कितने 100 में मिलती थी, अब वो चीज क्या कर रही है 80 में क्या हो रही है, मिल रही है, क्या हो रही है 80 में मिल रही है। तो बस आप क्या कर रहे हो, क्या कर दोगे, 20% की क्या हो जाएगी, आपके बजट में वृद्धि हो जाएगी। 20 गुणा 100 और किसके सापेक्ष होगी, 80 के सापेक्ष होगी। बस क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ गया 25% की वृद्धि। ठीक है, आपने अपने बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि कर ली, 25% की वृद्धि कर दी। तो जब भी वृद्धि कमी आए तो आपको इसी तरीके से आसान तरीके से निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई तो कोई उपभोक्ता अपना खर्च बढ़ा दे कि बजट अपरिवर्तित है। फिर सेम क्वेश्चन है, तो आपका पहले मूल्य था 100, ठीक है, और आप क्या 100 खर्च करते थे और आपका मूल्य भी कितना था 100, और आपने बढ़ के कितनी हो गई 100, कमी हुई है इस बार, फिर से कमी कितने की हुई है 25 की, तो आपका मूल्य कितना हो गया 75। ठीक है, तो आप पहले 100 में 100 खरीदते थे, अब 100 में क्या करना है 75 मिल रहा है, तो आप क्या कर दोगे, आपके मूल्य में क्या हो गई है, अपन को हो गई है वृद्धि। कितने प्रतिशत की, कितने की वृद्धि हुई, आपको 25 की वृद्धि हुई। ठीक है, इस 100 के, ये तो आपका मूल्य था। ठीक है, किसके सापेक्ष हुई है, आपको 75 के सापेक्ष मिली है। कितने की मिली, 25 थी 75, मतलब कितना आ गया 33 सही 1/3% की क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये इजी चीजें हैं, तो आपको इजी तौर पे ही समझते चलना है, जिससे आपको कभी भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। इस तरीके से हमने ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हल करते चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, चावल के मूल्य में 25% कमी हो गई तो उपभोक्ता अपना खर्च बढ़ा दे तो उसके बजट आप, एकदम सेम क्वेश्चन है इसीलिए इसको हम छोड़ते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, यदि कोई उपभोक्ता अपने खर्च को 15% बढ़ा दे तो अपने खर्च को कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में थोड़ा सा नया है, तो इस पर भी काम करना है आपको। क्या कि किसी पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि कर दी गई, तो पहले 25 अपन ने माना 100 थी और आपका क्या था 125 थी, आपकी क्या 125 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और आपका बजट पहले था कितना 100। ठीक है, आप 100 पे 100 रुपए पे 100 रुपए का पेट्रोल आपका खर्च होता था, अब कितना 100 रुपए में कितना 125 का आ रहा पेट्रोल। ठीक है, और लेकिन आपने अपना बजट कितना बढ़ा लिया 115। ठीक है, पर क्या आप इसके 125 के बराबर पहुंच पाए, नहीं। तो आपने यहाँ पे अभी भी कितने प्रतिशत की कमी, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 10 की कमी करनी पड़ेगी। किसके सापेक्ष करोगे आप, 125 के सापेक्ष करने वाले हैं। तो इसको हल कर दीजिए, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, कितनी आपकी 8% की क्या करनी पड़ेगी, अपने बजट में और कमी करनी पड़ेगी। कब, जब आप आपने 15% बढ़ा देंगे तो भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हल हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक संख्या दूसरी से 25% अधिक है तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होगी। एक संख्या दूसरी से 25% क्या है, अधिक है। ठीक है, तो हमने माना कि एक संख्या क्या है, एक आपकी एक संख्या दूसरी से, तो दूसरी को क्या माना हमने 100 और पहली को क्या हो जाएगा 25% अधिक है, तो कितनी आ गई 125। तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपसे यहाँ पे बोला गया था दूसरी से 25% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट अपोजिट तो समझ में आ ही रहा है, क्या हो जाएगी, जब आपकी एक संख्या जो है दूसरी से 25% अधिक है तो पहली संख्या जो दूसरी से कैसी हो जाएगी, आपकी पहली संख्या जो है
दूसरी से तो 25% अधिक दिख रही है। तो यहाँ पे यही चीज समझना है, इसी के लिए हम आपको थोड़ा सा जोर लगा के बताना चाहेंगे। आपसे बोला गया तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो दूसरी संख्या जो है पहली से आपकी कितने प्रतिशत दिख रही है, आपको 25 कम दिख रही है। क्या दिख रही है, 25 कम दिख रही है। क्या दिख रही है, 25 कम दिख रही है आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली से। तो हमने देखा दूसरी संख्या को देखा पहली से, क्या देखा है, 25 कम दिख रही। तो 25 कम कर दिए, किसके सापेक्ष, किससे कम दिख रही है आपको, 125 से। तो बस 125 आ जाएगा। नहीं तो जो तरीका हमने दिखाया क्या है, कम। कम का मतलब क्या है, अंतर गुणा 100 बटे में बड़ी संख्या, ठीक है, कम ही मतलब, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 2 10, 20% क्या है ये, कम है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है और आपको आंसर निकाल लेना है। क्या कि आपका ये क्या है, एक संख्या दूसरी से 60% कम है, तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। तो बस आपको पहली से आपका दूसरी से पहली का संबंध तो दिया है, बस आपको पहली से दूसरी का संबंध बता देना है, ठीक है। तो क्या वही चीज है कि वो यहाँ पे 1% के मामले में कम अधिक हो रही, तो वही आपको चेक करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि संख्या बी और सी ए से क्रमशः 20% कम और 12% अधिक है, तो सी बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो सबसे पहले हमने बोला बी और सी ए से क्रमशः, बी और सी जो है आपके किससे, ए से, ए को माना हमने 100, ठीक है, क्रमशः कितना 20% कम, मतलब कौन, बी 20% कम कर दिया, और सॉरी 20 बी और सी क्रमशः, हाँ तो 20% कम कर दिया और कितना कर दिया, 12% अधिक, तो 112 आ गया। फिर तो सी बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो सी कौन, सी की तुलना करना है आपको, सी बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। सी जो है बी से, ठीक है, बी से कितने प्रतिशत क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है या अधिक। सी जो है बी से आपका कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो आपने हिसाब लगाया कि सी जो है बी से, ठीक है, तो बी से आपका क्या दिख रहा है, ये सी जो है बी से आपका कितना अधिक दिख रहा है। तो आपने हिसाब लगाया कितना, हमें 32 अधिक दिख रहा है। तो अंतर गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा, 80 अधिक दिख रहा है ना, ठीक है। तो अंतर गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगी, छोटी संख्या, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, ठीक है, क्या दिख रहा है, 80, ठीक। बस आपने इसको हल कर दिया, कितना आ जाएगा, 8 से 8 चौके 32, 8 यहाँ पे कितना 8 एकम 8, कितने आ जाएंगे आपके 40% अधिक, कितना आ जाएगा, 40% अधिक है, ठीक है। तो वही चीज आपसे बोला गया था क्या, कि सी का बी से तुलना कर दीजिए, ठीक है। बी से बोला सी जो है बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो ये आपका 40% क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से आपने आंसर निकाला, ठीक है। जो चीज बोला जाता है वही आप करते जाइए, कभी समस्या नहीं आने वाली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है बी सी ए से क्रमशः 8% अधिक है और 16% कम है, तो बी सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है, आपको फिर से यही प्रैक्टिस करना है। हमने एक क्वेश्चन करवा दिया है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, ठीक है। फटाफट आपका आंसर हो जाएगा, इसको वही तरीके बना देंगे, तो ठीक है। तो अपना ए से फिर से, तो एक 8% अधिक मतलब बी आपका 108 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। बस आपका अंतर डिफरेंस देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, मन ना माने आपका। तो हम यहाँ पे इसको ए मान लेंगे आपके 100, तो बी और सी, बी कितना हो जाएगा आपका 108, सी कितना हो जाएगा आपका, सी होने वाला है कितना 16% कम, मतलब कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पे उनने बोला है इस बार बी जो है सी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो आपको बी के बाद, बी जो है सी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा फिर से बी जो है सी से कितने प्रतिशत आपको कितना अधिक दिख रहा है, हमें तो अधिक दिख रहा है, मतलब क्या होने वाली, अधिक मतलब वृद्धि, ठीक है। तो सी से कितना अधिक दिख रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24, 24 अधिक है, मतलब 24 गुणा 100 बटे में कितना आ गया 108, ठीक है। तो यहाँ पे सी से था आपका, ठीक है। तो बी के बारे में पूछा गया था, तो बस क्या होना गया, तो यहाँ पे ये आ गया, बस इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आपका देखिए थोड़ा सा और चेक करते हैं क्या, कि तो बी जो है सी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो यहाँ पे सी से कितना प्रतिशत क्या था आपका अधिक है, तो क्या आने वाली थी, छोटी संख्या आती,
है ना। तो यहाँ पे एक वही चीज हमने कमी कर दी, यहाँ पे 24 गुणा 100 बटे में कितना आ जाता है आपका 84। ठीक है, तो सी से आपका जिससे भी से लगाओ उसको अपन को नीचे लेके आना है, बस यही ध्यान रख लीजिए। बस इसको हल कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, कितना आ गया 200 बटे 7। इसको निकाल दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने अपने पास 6, 7 8 56, बचे 4 बटे 7। प्रतिशत क्या है, अधिक है। ठीक है, अधिक आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, तो जो पूछते जा रहे हैं वो आप निकालते जाइए। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, बी जो है सी से, ठीक है, तो आपको बी को सी से तुलना करनी, क्या पाएगी, अधिक पाएगी। किससे, सी से, तो सी को कहाँ पलट दो, नीचे पलट दो, ये भी एक तरीका है। नहीं तो अंतर गुणा 100 बटे में कौन सी छोटी संख्या यदि वृद्धि होती है तो। ठीक है, ये चाहू गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को 500 में से 370 अंक प्राप्त हुए तो उसे कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। ये भैया छोड़ रहे हैं, चाहे इसको आपको सीधा जमाना है। क्या आपको कितना है, 500 में से कितने प्राप्त हुए, 370, तो 370 बटे 500 और गुणा आप किससे कर दोगे, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है कैसे, तो आपको 500 में से कितने 370 मिलने के बाद आपको प्रतिशत मान निकाल देना है। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, हम छोड़ रहे हैं, आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चीनी के मूल्य 20% की कमी हो गई जिससे उपभोक्ता 300 में 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो पुराना मूल्य क्या था। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे पास इसके लिए कोई बेसिक ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हम जो आपका सरल तरीका है, आधारभूत तरीका, उसे हम आपको बताना चाहेंगे। चीनी के मूल्य 20% कमी हो गई। ठीक है, तो आपके चीनी के मूल्य में क्या है, 20% कमी हुई। पहले आप कितने 100 की चीनी थी, अब कितने की हो गई, 80 की, 80% मान लेके चलिए। ठीक है, जिससे उपभोक्ता 300 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। मतलब 300 रुपए में पहले जितने इसके हिसाब से खरीदता था और अब 80 के हिसाब से खरीदेगा, उसमें आपको अंतर कितने का आने वाला है, आपका 2 किलोग्राम का। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब लगाया अनुपातिक मान से, यहाँ पे आपने कितना आपने ले लिया, यहाँ पे आ गया 5x, ये हो गया 4x। आपने हिसाब लगा, पहले आप कितना 5x के हिसाब से अपनी क्या 5x क्या खरीदते थे, चीनी खरीदते थे। ठीक है, 5x चीनी खरीदते थे, अब कितनी खरीदोगे आप, 4x खरीदोगे। ठीक है, 4x के हिसाब से खरीदोगे। पहले 5x के हिसाब से खरीदते थे, अब कितने के हिसाब से खरीदोगे, 4x के हिसाब से खरीदोगे। ठीक है, मतलब वही है, पहले आपकी कीमत कितनी 5 रुपए किलो थी, अब कितनी हो गई 4 रुपए किलो। ये आपने हिसाब लगाया। तो आप पहले कितना खरीद पाते थे, 300 बटे 5 के हिसाब से आप कितनी इतनी खरीद पाओगे। ठीक है, और अब कितनी खरीद पाओगे, अब कितनी खरीद पाओगे, 300 बटे 4x के हिसाब से खरीद पाओगे। जिससे ये पहले खरीदते थे और अब आप खरीदते हैं, अब इन दोनों का अंतर कितना दिया गया आपको, 2 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम। बस इसको हल कर दीजिए। ठीक है, हल करने का तरीका सबसे अच्छा, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 20x और 300 को कॉमन ले लो, ऊपर आ जाएगा क्या 4x माइनस का 5x बराबर कितना आने वाला है 2। अब आपको यहाँ पे एक चीज हम और हिंट में बता दें क्या, कि कभी भी आपको इस तरीके से क्या x नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, जब भी आपको ऋणात्मक दिखे तो इस पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि इन दोनों को आगे पीछे लिख देते तो आपका अंतर लेने को बोला गया। अंतर तो हमेशा कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव भी आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4x 4 माइनस का 5। ठीक है, आपने इसको हल कर दिया, 0 0 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ गया आपका 15, कितना आ गया आपका, कितना आने वाला है, यहाँ पे 15 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 15, तो यहाँ पे आपका बचा कितना 15 बटे x बराबर 2। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना बन जाएगा आपका 15 बटे 2 आ गया आपका x का मान। अब आपसे पूछा गया तो पुरानी कीमत क्या थी, तो पुरानी कीमत आपको कितनी पता है 5x, तो यहाँ पे 5 गुणित x मतलब 15 बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 15 5 75 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा आपका 37.5 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से जमाना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। पहले हमारी कीमत थी 100, अब कितनी हो गई 80। पहले आप कितना 5x के हिसाब से माल खरीदते थे, 300 में कितना खरीदते थे 300 बटे 5x। अब 80 के हिसाब से कितना खरीदोगे, 300 बटे 4x खरीदोगे। ठीक है, बराबर आपका दोनों के बीच अंतर कितना मिलने वाला है 2। तो आप पूरा हल कर दोगे तो इसी तरीके से आपको आंसर प्राप्त होने वाला है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आया फिर से पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तो जिससे कोई उपभोक्ता 500 रुपए में 2 लीटर कम खरीद पाता है, तो पुरानी कीमत क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको पेट्रोल की कीमत में 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो पहले आपकी 100 थी, अब कितना हो गया 125। ठीक है, तो आपने अनुपात बनाया, कितना आ गया 4x और 5x। ठीक है, तो आप पहले 4x के हिसाब से 500 रुपए में कितना है पेट्रोल खरीद पाते थे, तो आपने हिसाब लगाया 500 बटे 4x, और अब कितना खरीद पाओगे 500 बटे 5x। ठीक है, दोनों का अंतर कितना पाया गया 2 लीटर। फिर से इसी तरीके जमा दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20x है अंतर, यहाँ पे कितना अंतर, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस के 4x। ठीक है, बराबर 4x फिर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 माइनस के 4। ठीक है, लघुत्तम में x है इसीलिए। ठीक है, बस आपने इसको हल कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 1 0 से 1 0 ये गया। ठीक है, यहाँ पे 2 से ये कितना कट गया आपका 2 से 25 बार ये कट गया, तो x बराबर कितना बन जाएगा आपका 25 बटे 2। कितना आने वाला 25 बटे 2। फिर आपसे क्या पूछी गई पुरानी कीमत, फिर पूछी गई, तो इस बार आपकी कितनी है 4x, तो 4 गुणा दिया 25 बटे 2 मतलब कितनी आने वाली है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 रुपए। ठीक है, तो पुरानी कीमत क्या थी आपकी 50 रुपए थी। ठीक है, कोई जमाने में थी। ठीक है, 50 रुपए लीटर, अब नहीं है भैया, अब तो बिल्कुल आसमान छू रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं, अपन तो यह सवाल कर रहे हैं, सवाल को इसी तरीके से हल करते चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि केले के प्रति दर्जन कीमत 20% वृद्धि कर दी गई और कोई व्यक्ति 180 रुपए में 2 केले कम खरीद पाता है, तो आपको पुराने कीमत में प्रति केले की दर्जे क्या है, कीमत क्या है, ये आपको ज्ञात करना ईजी है, याद कर लेना। ठीक है, अब पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि कर दी गई और यदि कोई उपभोक्ता अपने बजट को 15% बढ़ा ले, तब भी अपने नए बजट में कितने प्रतिशत परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं क्या, कि आपको इस तरीके से जमाना था। सबसे पहले 100 थी और आपका बजट भी 100 था, आपकी कीमत थी 100, अब बढ़ के कितनी हो गई 125। आपने अपना बजट कितना बढ़ा लिया 15% बढ़ा लिया, तो ये शायद क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 8% वृद्धि आ गई, फिर से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8% की कमी आई थी, हमें याद है, तो अपन को फिर से कर लेना है एक बार, फिर प्रैक्टिस में बार बार मिल जाता है, बुक में रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, तो आपको करते रहना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सिनेमा घर में एक टिकट की कीमत में टिकटों की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, जबकि दर्शकों की संख्या में 10% कमी हो गई, तो सिनेमा हॉल की कुल आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यहाँ पे आपने देखा एक सिनेमा के एक टिकट की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तो हमने पहले माना कि हमारे पास थे पहले 100 रुपए थी उसकी सिनेमा की टिकट, अब कितनी कर दी हमने 120 कर दी। ठीक है, ये हो गई सिनेमा की टिकट हो गई। ठीक है, और दर्शकों की संख्या 20 पहले आप 100 रुपए रखे थे तो 100 दर्शक आते थे, पर जैसे ही आपने 120 रखे तो कितने आने लगे 90। तो पहले आपकी आय कितनी होती थी, पहले आपकी आय होती थी 10,000, पर अब कितनी हो गई 10,800। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग जरूर रहा है कि अपन ने रुपए बढ़ाए हैं और दर्शक कम हो गए, तो अपन को आय कम होने, तो उल्टा हो गया, दर्शक तो आपके कम हुए पर वृद्धि क्या हो गई, आय में तो क्या हुई है वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई, आपने हिसाब लगाया 800 की वृद्धि हुई। किसके सापेक्ष हुई वृद्धि, आपके किसके, अपने पुराने उसके रुपए के सापेक्ष हुई है, तो अब कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 को 4 जीरो काटा, 1 2 3 4, कितने प्रतिशत वृद्धि देख रहे, 8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी फॉर्म में हमने हल करके दिखाया। तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 तरीके से आपको हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, तो जब भी आपको जैसा पूछा जाए बिल्कुल सेम बनाते हुए करना है, जिससे आपको ना कोई समस्या होगी ना कोई परेशानी होगी। ठीक है, जितने टाइप के हमारे पास क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क में छोड़ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम मेथड जो की है वो कर देना, और जितने क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं वो भी आपके लिए हैं। ठीक है, तो जितने तरीके के क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास से आपको क्या विदा लेना चाहेंगे, उससे पहले हम आपको फिर से बता दें कि आप हैं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस चैनल पे। यदि आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना है। हम आपको अपने चैनल पर प्रॉपर तरीके से रोज पूरा
फुल कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। पहले मैथ्स, फिर उसके बाद आपकी साइंस, फिर उसके बाद एमपीजी के, फिर आता है रीजनिंग। तो 1 बाय 1 करके आपको हम पूरा पैकेज दे रहे हैं। कम समय में बहुत ही होल पैकेज है, तो आपको बिल्कुल उसका पूरा लाभ उठाना है। और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों के साथ, और जितना हो सके हमारे इस वीडियोस को लाइक कीजिए, और सभी वीडियोस को भी लाइक करना है, और सब्सक्राइब तो करवाते ही रहना है, अपने खुद से भी और अपने दोस्तों से भी तरीके से करवाते रहिए। जितना हो सके आपको हमारा साथ देना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।